मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हर तरफ हाई सिक्योरिटी है, कैमरास लगे हुए हैं और यहीं पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चीरो है। उसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी। दरअसल ये लड़का चोर था। अब ये किसी न किसी तरह उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। इस गाड़ी की इंपॉर्टेंट चीजों को चुराना चाहता था। ये सबसे पहले गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को बाहर निकालता है और इसके बाद डैशबोर्ड में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये उनको बाहर निकालता है और उन्हीं सब इंपॉर्टेंट चीजों को ये निकाल कर अपने पास रख लेता है। जब ये अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है तो ये गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसको ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का दरवाजा बहुत ही आसानी से खुल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। गाड़ी का दरवाजा इससे नहीं खुल रहा था, लेकिन इसकी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा भी लॉक था, पर वो अभी भी परेशान नहीं था। वो गाड़ी के फ्रंट ग्लास को अपने पाँव से तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार अपने पाँव से उस ग्लास पर हिट कर रहा था। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो फ्रंट ग्लास नहीं टूटा। अब इसकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। अब वो गाड़ी के टायर्स खोलने वाले टूल्स का यूज करता है। उसको भी वो फ्रंट ग्लास पर मारता है, लेकिन इससे भी वो फ्रंट ग्लास नहीं टूटता। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो गाड़ी के डोर पर जो लॉक वाली जगह थी उसको खोलता है। उसको खोलने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो गाड़ी की बैक सीट पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपने बैग से एक गन निकालता है। अब उस गन से जो वो ग्लास पर शूट करता है तभी वो बुलेट उल्टा आकर उसकी टांग पर लग जाती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी ग्लास थे वो बुलेट प्रूफ थे। अब चीरो के हाथ के साथ साथ उसकी टांग भी इंजर्ड हो चुकी थी। वो अपनी टी शर्ट उतारता है और अपनी टांग पर बांध लेता है जिस जगह पर उसको बुलेट लगी थी। तभी वो गाड़ी के अंदर से एक लड़की को देखता है जो गाड़ी के पास आती है। वो लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी की साइड विंडो पर देखकर वो लिपस्टिक लगाती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। चीरो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर इसके बावजूद वो लड़की उसकी आवाज नहीं सुन रही थी। दरअसल ये सारी गाड़ी साउंड प्रूफ थी। इस गाड़ी से अंदर बैठकर बाहर तो देखा जा सकता था, मगर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। अब चीरो इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुका था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब उसको क्या करना चाहिए। वो अपना फोन निकालता है और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसका फोन उसी वक्त बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी भी डेड हो चुकी थी। चीरो को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यास लगती है। वो अपने बैग से पेप्सी की बोतल निकालता है और उसको सारी की सारी पी जाता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर जाता है और अब रात हो गई थी। चीरो को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसीलिए अब डोर के ऊपर जो विंडो की ग्लास होती है उससे वो पानी को चाटने की कोशिश करता है। ये भूखा था, प्यासा था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा थक चुका था। इसी तरह सुबह हो जाती है। उसने जो म्यूजिक सिस्टम गाड़ी से निकाला था ये उसको वापस लगा देता है और म्यूजिक चला देता है। इससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि म्यूजिक सिस्टम खुद ही ऑफ हो जाता है और उसको एक कॉल आती है। ये कॉल इस गाड़ी के ऑनर की थी जो कि एक डॉक्टर थे। वो चीरो को बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है और मैंने इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज लगा रखी हैं जिनको मैं 4x4 कहता हूँ। इस गाड़ी से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है नीचे टैंक से। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक्सप्लोसिव लगा रखा है। वो डॉक्टर चीरो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मुझे भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कुछ दिन बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी। मगर चीरो को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। चीरो यहाँ पर डॉक्टर को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे फ्री ना किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। मगर डॉक्टर को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल साइको हो चुका था। चीरो डॉक्टर से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे फौरन गाड़ी से बाहर निकालो। तभी कॉल कट हो जाती है और इसके बाद फौरन से गाड़ी का एसी खुद ही ऑन हो जाता है। अब गाड़ी का एसी ऑन होने से गाड़ी में आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। चीरो ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था और अब वो अपनी टी शर्ट भी पहन लेता है, मगर इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ठंड की वजह से उसके होंठ भी अब नीले पड़ गए थे और साथ ही साथ उसका इन्फेक्शन भी अब बढ़ चुका था। इससे पहले चीरो की जान चाहती डॉक्टर एसी को बंद कर देते हैं। चीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी इसकी गाड़ी के पास आ रही है। वो पुलिस वाले को आवाज लगाता है, मगर पुलिस वाला ना तो उसको देख सकता था और ना ही उसकी आवाज सुन सकता था। दरअसल ये पुलिस वाला तो इस गाड़ी का चालान काटने आया था क्योंकि ये गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी जहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ था। चीरो अपनी हर उम्मीद खो चुका था। उसको अब ऐसा लगता था कि वो गाड़ी में ही फंसकर रह जाएगा। तभी इसकी एक उम्मीद जागती है। एक चोर इस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर चीरो की किस्मत यहाँ पर भी अच्छी नहीं थी। उस चोर को आसपास के लोग देख लेते हैं और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, मगर किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि इस गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। इसके बाद सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। चीरो को एक बार फिर उसी डॉक्टर की कॉल आती है। चीरो अब उस डॉक्टर से कहता है कि वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और वो ये नहीं चाहता कि अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाएं, इसलिए वो चोरी करता है। अगर उसको गन पॉइंट पर लेकर भी कोई उसको मना करेगा तब भी वो चोरी करने से मना नहीं होगा। अब ये बात चीरो की डॉक्टर को अच्छी लगती है। डॉक्टर चीरो को बताता है कि गाड़ी की बैक सीट के पीछे एक पाइप है, उसमें से तुम पानी लेकर पी सकते हो जो गाड़ी साफ करने का पानी है। चीरो जल्दी से उस पाइप को निकालता है और अपनी बोतल में पानी भरकर उस पानी को पी जाता है। हालांकि उस पानी में केमिकल्स थे, मगर फिर भी वो इतना ज्यादा प्यासा था वो उस पानी को एक ही घूंट में पी जाता है। एक और दिन गुजर जाता है। चीरो के माइंड पर भी असर पड़ना शुरू हो गया था। वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। वो एक पेपर लेता है और पेपर खाना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर की उसको फिर से कॉल आती है। डॉक्टर कहता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ी है, तुम उसको खा सकते हो। चीरो जल्दी से उस चॉकलेट को निकालता है और खा जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। वो अपने फोन की बैटरी को भी निकाल कर सामने रख देता है ताकि वो सोलर एनर्जी से थोड़ी सी चार्ज हो जाए। डॉक्टर की कॉल आती है। कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था जहाँ जाकर मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों से मिला। मैंने उन लोगों को बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली है $1,00,000 की। मैंने उन लोगों को तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उनको $1,00,000 दिए और कहा कि अब तुम अपना नया घर खरीद सकते हो, इसीलिए तुम्हारी फैमिली पुराने घर को छोड़कर अब नए घर में शिफ्ट हो गई है। ये सब कहकर डॉक्टर फोन को बंद कर देता है। अब ये बात
बातें सुनकर चीरो को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो सोचता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया। अब वो फोन की बैटरी जो उसने डैशबोर्ड पर चार्जिंग के लिए रखी हुई थी, वो उस बैटरी को फोन में डालता है और फोन उसका ऑन हो जाता है। वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। अब दिखाया जाता है वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस कर रहा था और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाता है। गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी का बैक शीशा टूट जाता है। अब वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और साथ ही पेट्रोल पंप जो बना हुआ था उसके कैफे में जाता है। वहाँ पर जाकर वो कुछ खाने की चीजें खरीदता है और जल्दी से खाने लगता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे कहता है कि पहले तुम्हें इन चीजों के पैसे पे करना होंगे, मगर चीरो के पास तो पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। पर तभी वो नींद से उठ जाता है। ये सब कुछ उसका एक ड्रीम था। चीरो अभी भी गाड़ी में ही था और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। उसके पास जो गन थी उससे अपनी जान देने की कोशिश करता है, मगर फिर से उसको डॉक्टर की कॉल आती है। पर तभी खुद से गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उसके सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था। पर अब वो डॉक्टर गाड़ी के अंदर आ जाता है। डॉक्टर ये जानता था उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो डॉक्टर पर अटैक कर सके। वो डॉक्टर कहता है कि मुझे कई बार लूटा जा चुका है और मैंने इसीलिए ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं, और अब तुम इस गाड़ी में फंस चुके हो। इसके बाद डॉक्टर वहाँ पर किसी को कॉल करता है, पर तभी चीरो इस बात का फायदा उठाता है और डॉक्टर पर शूट कर देता है। वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और अब वो रेंगते हुए चल रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो यहाँ से भाग सकता। पर डॉक्टर को बुलेट नहीं लगी थी। वो तभी चीरो के पास आता है और उससे गन छीन लेता है और उसको मारता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उनको ये सब करते हुए देख लेती है। वो डॉक्टर दोबारा से चीरो को गाड़ी के अंदर ले जा रहा था। वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहती है कि इसको छोड़ दो। डॉक्टर अब चीरो पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की है। मगर डॉक्टर उस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मान रहा था। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी पुलिस और रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। यहीं पर एक और पुलिस ऑफिसर भी आता है जो एक्चुअली में रिटायर्ड हो चुका था। वो पुलिस ऑफिसर आकर डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है। वो दरअसल डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें इस चोर को छोड़ना होगा, मगर डॉक्टर कहता है कि ये मेरा मसला है। पुलिस वाले अपना काम सही तरीके से नहीं करते, जिस वजह से ऐसे चोर फिरते रहते हैं, और मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो आगे डॉक्टर की साइड पर थे। वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब वो लोग ये चाह रहे थे कि डॉक्टर चीरो को मार दे और आगे लोग ये चाह रहे थे कि डॉक्टर चीरो को फ्री कर दे। पर यहाँ पर जो रिटायर्ड ऑफिसर था वो डॉक्टर से कहता है, तुम एक एजुकेटेड इंसान हो और तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसीलिए तुम्हें इस चोर को फ्री करना होगा। डॉक्टर समझ भी जाता है और वो चीरो को फ्री कर देता है। चीरो आहिस्ता आहिस्ता चलकर पुलिस के पास आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठकर वो अपने मोबाइल फोन पर एक टाइमर चलाता है और इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल डॉक्टर ने जो पेट्रोल टैंक पर एक्सप्लोजिव लगाया था उसने अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया और अब डॉक्टर मर चुका था। इसके बाद हमें चीरो को दिखाया जाता है जिसको अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी थी और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, मगर अब वो डॉक्टर से तो फ्री था। इस मूवी की कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है और वहाँ पर सब लोग यही बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक था। इस डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन था कि वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लेसन है। इसके बाद कम से कम पुलिस अपना काम तो ठीक तरह से करेगी और सिटी में जो चोरी की बातें होती हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। अब यहाँ से चीरो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसके बाद उस पर केस चलेगा और उसको सजा दी जाएगी। ये मूवी यहीं पर एंड हो